गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आपको मिलाता हूँ अपने फेवरेट दोस्त आकाश से। सच में तो आकाश ये ब्लॉग है? सच में ब्लॉग है भाई, ब्लॉग है ये, सच में ब्लॉग है। ठीक है। ये भाई इंटरेस्टेड नहीं है, इसको हटा दो ये हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम, इसको तो आप जानती हैं, ये है हमारा शैलेश मिश्रा। हर एक वीडियो और में आपको एक विलायती बाबू से मिलवाते हैं, ये हमारा आनंद। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इंग्लिश एक्सेंट। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, आइए। ये हमारा फौजी भाई। और ये इमर्जिंग सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है कुछ दिनों में। तो अभी हम जस्ट पहुंचे गजरोला, एक कौन सी जगह है, मोगा। तो बाकी अब जरा कुछ खाते पीते हैं। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, कुछ लोग 4 बजे के उठे हुए हैं। कहाँ ये रहा 4 बजे के। चलिए फिर अब खाना खाते हैं कुछ, इसके बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। दोस्तों अभी हम आए हैं, ये रिजॉर्ट मचान है कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया में। भाई साहब, इनके रिव्यू इतने अच्छे थे कि हमने सोचा कुछ डिफरेंट लोकेशन पे जाया जाए, और बट वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। इतनी स्मेल आ रही है इस जगह पे, और आपको क्या बताऊं मैं, ये 4 स्टार रेटिंग पता नहीं किन लोगों ने इसको दी है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अगर आप गलती से भी इस जगह आ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही बेकार है और रहने लायक नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का आगे का व्यू। ये इसका रिसेप्शन है, इसके पास का आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम है, बहुत ही मतलब बदबू आ रही है इधर। तो भाई लोगों, आने की सोच रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में हम कहीं और भी जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। So then what we are looking, whatever you can do, like that could be justifiable for both sides. You know, we understand कि आपका भी लॉस है। तो यहाँ पर अभी बहसबाजी चल रही है कि हमारे पैसे अगर रिफंड हो जाए। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, मेंटेनेंस के नाम पर 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूट फूट हो रखी है। ये आपको ऊपर से, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने ड्रोन शॉट दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा फील होगा कि बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, काफ़ी एरिया है इसके पास, बट एक्चुअली में बस यही एरिया है इसका, और ये दी एंड है। तो वेबसाइट पे दिए हुए रिव्यूज़ पे मत जाइए। हम भुगत रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे आके, अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी में जाके डबल रेट पे स्टे करना पड़ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए है। अगर आप वेबसाइट को देख के यहाँ पे बुकिंग कराने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कराइए, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ जिम कॉर्बेट के पास ही है ये रिज़ॉर्ट। यहाँ मैं पहले भी आया था, भी 8-10 महीने पहले, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, द रिवर व्यू रिट्रीट। एक्चुअली हुआ क्या, मॉर्निंग में हमने जो रिज़ॉर्ट बुक कराया था वो बहुत ही घटिया निकला।
क्योंकि जैसी रेटिंग्स वेबसाइट पे दी हुई थी उसका बिल्कुल अपोजिट था। तो सोचा फिर कहाँ जाया जाए। अब सेम डे पे यहाँ पर रिज़ॉर्ट मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने बात की अपने एक मित्र से जिससे मैंने पहले भी करवाया था, तो उसने मुझे ये डील दे दी है। यहाँ पे एक बार फिर से दिखाते हैं रिवर व्यू रिट्रीट होटल रिज़ॉर्ट कैसा है ये। वैसे मैं आपको पिछली ब्लॉग में दिखा ही चुका हूँ, बट एक बार फिर से आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, इसलिए शायद यही रीज़न रहा कि दोबारा हम यहाँ पे आ गए हैं। बाकी आपको मैं मिलवाता हूँ अपने कुछ दोस्तों से। अभी कुछ गहरी गमगीन मुद्रा में दिख रहे हैं। तो ये है मिस्टर आनंद, ये रिसेंटली शिफ्टेड टू Houston, USA. ह्यूस्टन। So earlier he was in Canada. And before that, I was in Delhi. Okay. So he is our very good friend, and this is why we are here. So now we have another extreme sweet personality. Here is, what's your name, sweet guy? Akash. He is actually a sweet. So where are you? तुम्हारा staying? नाम क्या है बसंती? मेरा नाम है अमित कोहली। और आपका नाम क्या नाइस है? मीटिंग यू। हम पिछले कुछ सालों से जानते हैं। नहीं, देखिए मजाक तो एक अलग जगह है, बट हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ इधर उधर भी हैं। दीपक जी हैं, इधर आइए। इनका असली नाम है दिलीप ताहिल। तो ये छोटा सा हमारा गैंग है। बाकी एक मिश्रा जी, मिश्रा जी है। नहीं, ग्रुप नहीं है हमारा, एक गैंग ही है। ठीक है, तो बाकी एक मिश्रा जी हैं। आप अभी दिखा नहीं सकता मैं आपको एक्चुअली। बाकी आप उनको देख ही चुके हैं हमारे पिछले ब्लॉग में। तो एक दोस्त हमारे रह गए थे अभी, ये है योगेश जी। ये हमारे फौजी साहब हैं, अभी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी असेट है। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। सब नमन करो भाई।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दोनागिरी मंदिर। ये हमारे रिज़ॉर्ट से आधा किलोमीटर आगे ही था। अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया में किसी रिज़ॉर्ट पे रुकते हैं तो आप इस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी पीसफुल और अच्छी सूदिंग जगह है। आप यहाँ पर अच्छा ही फील करेंगे। यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं या फिर उसके अलावा ये जो नदी आप देख रहे हैं कोसी नदी, इसके पास आकर आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पर जब भी आएंगे आपको अलग ही अनुभूति होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ खा पी सकते हैं या फिर आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ का थोड़ा और नज़ारा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने रिज़ॉर्ट की ओर। तो आपसे मिलते हैं अब रिज़ॉर्ट पे। राष्ट्र कब जाएगा? स्टेज कब संभालेगा तू? नाम की अनाउंसमेंट करो। बोलो नहीं नहीं नहीं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। बोलो नहीं नहीं, आपको तो एक कार्ड है। आप नाइट मोड में आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में हम निकले थे 4 बजे। 4 बजे बिल्कुल 4 बजे निकलने का प्लान था हमारा। प्लान था, सही बोल रहे हैं, 4 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन निकले हम 5 बजे। एज यूजुअल सुबह आजकल ठंड ज़्यादा हो रही है तो निकलने में थोड़ी सी तबीयत ढीली हो रही थी। फिर भी चले हम जैसे तैसे निकले 5 बजे। फिर ये हमारे भाई हैं, VIP ट्रीटमेंट दिया गया इनको। सही बात है। इन्होंने बिल्कुल अपने घर के नीचे बुलाया हमें। किस जगह पे जी? ये प्रिस्टिन एवेन्यू, नोएडा। तो हमें पहुंचते पहुंचते 6:30 बज गए वहाँ पे। फिर हमारा प्लान ये था, एक्चुअली हमारी लास्ट मिनट पे सारी बुकिंग हुई है, और बुकिंग भी आपको क्या बताएं इस तरीके से हुई है कि मतलब इतना रिसर्च किया गया, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोगों से। तो आज हम सुबह पहुंचे 12 बजे के आसपास। एक मचान रिजॉर्ट था जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। उसके रिव्यू बहुत अच्छे थे। उसने एक ड्रोन शॉट डाला हुआ है अपना दिखाने के लिए कि कितना बड़ा उसका प्रॉपर्टी है और कितने अच्छे उसके विलास या जो भी कॉटेजेस हैं वो हैं। हम जैसे ही पहुंचते हैं, बहुत एक्साइटेड थे। बिल्कुल, हम जैसे ही उसमें एंटर किया, बताइए जी आप। जैसे हम एंटर गए और एंटर होते ही सारा मोड ऑफ हो गया। वो उसकी जो पार्किंग थी वो स्टार्ट होते ही खत्म हो गई। और मतलब हम जैसे ही अंदर पहुंचे हमारा दिल टूट गया, सही बात बताएं तो। मतलब इतनी हसरतें थी इस टूर को लेके। हम लोग पहले सोच रहे थे कि अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी तरह टाइम निकालेंगे, और वहाँ पे जाते ही सारे के सारे सपने हमारे चकनाचूर हो गए। तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आप देख सकते हैं, अभी वो आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। तो आप देखिएगा और आप खुद जज कीजिएगा कि हमने सही किया या गलत किया। हमने वो ड्रॉप आउट कर दिया, वहाँ पे रहने का फैसला हमने छोड़ दिया, और उसके बाद हमने फिर एक और प्रॉपर्टी ढूंढी। उसी समय सारे जो हम 6 दोस्त हैं और सारे लग गए ढूंढने में कि क्या और कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है। एंड बाय चांस आफ्टर ऑल द स्ट्रगल वी वर एबल टू फाइंड वन प्रॉपर्टी, थैंक्स टू अमित कोहली। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, द रिवर व्यू रिट्रीट। एक्चुअली वही एक प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आ रही थी और हम आ गए। अब आपने देखा ही होगा, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी अपनी यहाँ पे शूट किया है उसको आपको दिखाने के लिए। प्लस आपको मैं अपना ये जो 2 रूम अपार्टमेंट या कॉटेज बोल सकते हैं, ये हमें पड़ा, कितने का पड़ा? 26,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सीज विथ 3 मील्स। तो हमें ठीक लगा, मतलब सेम डे 4 स्टार प्रॉपर्टी इस रेट पे मिलना मतलब मुश्किल है। अगर आप मेक माई ट्रिप पे देखेंगे तो कितना दिखा रहा था? 46,000. It was 46,000 and plus taxes. So we were very lucky to find this property at short notice. तो जो भी रहा अच्छा रहा। अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अब बाकी कुछ और दोस्त हैं, उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। अब आइए। हाँ जी, मेरा नाम है योगेश और मैं हूँ लुधियाना से। और ये थोड़ा बोल नहीं पाएंगे। इनका भी इंट्रोडक्शन, इनका एक बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है वो यही है। आनंद ये देगा ढंग से।
सो ये है योगेश कुमार, ये लुधियाना से है, ये फौजी है और ये आज हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। सो और कुछ कहना चाहेंगे? योगेश कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त था ये। मैं पहली बार आया और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर। अच्छा, आपको पता होगा ऐसे फौजी बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कैमरे के आगे आके शाही हो जाते हैं। उसके अलावा फिर अपनी अगली बारी है, ये दो महान मित्र हैं, सेम कंपनी में रहे हैं सभी को। ये एस के मिश्रा जी हैं, इनको तो आप जानते होंगे। एस के मिश्रा नहीं, हमारे प्यारे मित्र हैं आकाश जी, गुप्ता जी। तो ये हमारे मिश्रा जी, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। गुप्ता जी और हमारी मुलाकात आई थिंक सन 2004 और 5 के दरमियान हुई थी और हमने उस दोस्ती को बरकरार रखते हुए 21-22 साल 2021 में भी हम लोग साथ घूम रहे हैं और हम सारे कहीं ना कहीं एक ही तार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपना ट्रिप में आए हैं। और बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा, जो अभी अमित और आनंद ने बताया, जो हमने बुकिंग कराई थी, कैसे उस बुकिंग सर देखिए वो हम बता चुके हैं बात को। नहीं करूँगा नहीं, मैं काट दूंगा। क्रिस्प रखिए। मैं लर्निंग थोड़ी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमें 5-6 एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है जब भी हम कोई प्रॉपर्टी पे सिलेक्शन करते हैं। वो सिर्फ स्टार रेटिंग्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं बताना भूल गया, ये बहुत ही जैसे मैंने बताया था जेंटलमैन है। सॉरी आई डिस्टर्ब यू, प्लीज कैन यू। बल्कि उनको इनके रेटिंग्स चाहिए, बस इनकी रेटिंग्स ऑनलाइन चेक करते हैं, कोई नहीं सकती। और उसके चलते हम एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम खर्च करते हैं जो शायद आदमी को जब चाय चलिया जब मेरी याद है, जब चाय चलिया प्रेम गोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, सेंट्रल गंजालेस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। शायद किसी से डरती है और डरती है और डरती है, प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। और जिसे मेरी याद आए जब चाय चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाय चली आए, रूप में है प्रेम गली गोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी व्लॉग के अगले भाग में, जिसमें आप नैनीताल और नैनी ट्रैक को देखेंगे। तब तक आप आनंद लीजिए इन मस्ती भरे पलों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। फाइनली अब हम 8622 फीट की ऊंचाई पे हैं। मीटर्स में 2611 मीटर। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी, यस